बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरी खबर के नाज़रीन, उम्मीद है लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आप महफूज होंगे और सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुंजी के बारे में। तो देख लेते हैं कुछ इसके बारे में अहम बातें थी, क्योंकि इसका सीज़न अभी शुरू होने वाला है। तो मैं चाहता था कि अपने दोस्तों के साथ इसको, अपने नाज़रीन के साथ जो है ना, इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ वैराइटीज़ पे जो है ना वो बैन लगा दिया है, यानी कि ममनू करार दिया कि वो आप वो वैरायटियाँ भी काश्त नहीं कर सकते। तो उनमें सबसे पहली वैरायटी जो है वो है सुपर फाइन, दूसरी वैरायटी है कश्मीरा, तीसरी वैरायटी है माल्टा, चौथी वैरायटी है अ, चौथी वैरायटी जो है वो है जी सुपरा, और एक लास्ट वैरायटी जो वो है हीरो। तो ये वैराइटीज़ थी कुछ जो पाकिस्तान में बैन कर दी गई हैं। ये जनरली तौर पे हैं। अब इलाके के लिहाज से वैराइटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, और उनको जो है ना बैन या उन पे बैन लिफ्ट करना ये भी अपने अपने इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके से होता है। दूसरा ये नाज़रीन, 20 मई से पहले आपने कभी भी जो पनीरी है मूंजी की वो काश्त नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पे बहुत सारे कीड़ों का और बहुत सारे जो बीमारियां उनका अटैक हो सकता है। तो ये क्योंकि ज़रूरी महकमे की सिफारशात हैं, उनके माहिरीन जो है ना ज़राअत के, उन्होंने 20 मई से पहले आपने किसी भी सूरत जो है ना वो पनीरी को काश्त नहीं करना। उसके बाद आ जाती है बात कि ज़मीन जो है ना वो कैसी हो। तो मूंजी हर किस्म की ज़मीन में हो जाती है सिवाय रेतली ज़मीन के, क्योंकि रेतली ज़मीन में पानी जो है ना वो नहीं रुक सकता, इसलिए वो हर तरह की ज़मीन में उग जाती है। तो दूसरी आगे बात यह है कि जो शोर ज़्यादा ज़मीनें या कलराठी ज़मीनें हैं, जहाँ पे कोई दूसरी फसल जो है ना वो बिल्कुल भी काश्त नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे भी जो है ना वो मूंजी को आप लगा सकते हैं। बस शर्त यह है कि पानी का प्रॉपर इंतज़ाम हो, उस पर ट्यूबवेल या कोई नहर का इंतज़ाम जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए, जहाँ से आप पानी ईज़िली लगा सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं कि हमने बीज जो है ना वो कितना लेना है पनीरी उगाते वक्त। तो पनीरी उगाते वक्त हमने जो बीज लेना है वो जो मोटा, अगर आप चावल लगा रहे हैं तो उसमें आपने ले लेना है 6 से 7 किलोग्राम फ़ी एकड़। अगर आप बासमती लगा रहे हैं तो वो फिर आपने 5 से 6 जो है ना वो किलो बीज जो है ना वो फ़ी एकड़ आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जी कि धान की जो बीमारियां हैं, जैसे बकाइनिंग है और भूरे धब्बे जो पड़ जाते हैं, तो इनके लिए जो है ना वो सबसे पहली बात ही ये की है कि हाइब्रिड वैरायटीज़ का इंतखाब करें, ताकि मतलूबा पैदावार भी हासिल हो, मुल्क में जो खपत है चावलों की वो भी पूरी हो सके, और किसान जो है ना वो ज़र मुबादला भी कमा सके। तो ये कुछ बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। और इसके अलावा यही है कि जो महकमा ज़राअत की जो सिफारिश करदा ज़हरें हैं या सिफारिश करदा जो खादें हैं, या सिफारिश जितनी जितनी यानी कि वो मिकदार उसकी बताते हैं, और जो जो टाइम जो है ना उसके मुताबिक अगर आप काम करते हैं। और मौसमी जो है ना तब्दीलियाँ, ये बहुत अहम है आजकल कि मौसमी तब्दीलियों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मौसमी तब्दीलियों की वजह से फसल नुकसान में जाएगी। एक तो हमारा अपना नुकसान होगा, दूसरा ये है कि मुल्की लेवल पे भी इसका बहुत सारा नुकसान होगा। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए हमें प्रॉपर कोई भी फसल अब ग्रो करने से पहले, खा वो हम चावल करते हैं, गंदम है, चारा है, दालें हैं, कोई भी चीज़ है, तो उससे पहले प्रॉपर जो है ना वो उसको देखना पड़ेगा, उसकी खादों की मिकदार, खादों का टाइम, स्प्रे का यानी कि कौन सा बेहतर है। ये तमाम चीज़ों का हमें मद्देनज़र रखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर वो पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। और आजकल बहुत जो मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसा ही तकरीबन हो रहा है, किसान टाइम से भी आगे पीछे हो जाते हैं, और जो मिकदार बताई होती है उसको भी आगे पीछे कर देते हैं, और बाद में कह देते हैं कि जी हमें तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ।